वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनक्लेव। JKSSB SI एस्पिरेंट्स के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री में उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एंशिएंट टाइम की एक सिविलाइजेशन थी। जॉन मार्शल जो थे, जिन्होंने ये टाइटल इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको दिया है, इसलिए दिया है बिकॉज ये जो सिविलाइजेशन थी ये फ्लरिश हुई है इंडस रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज और इंडस रिवर के आसपास ही। तो डेट्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे, दैट इज 3000 BC से लेके 1500 BC तक। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसकी जब एक्सकेवेशन हुई है डिफरेंट साइट्स के पास, वहां पे जो है ऐसी ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें मिली है जिससे हमें हमारे पास्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज जो है, इंपीरियलिज्म जब शुरू हुआ तो उसके पीछे उस इंपीरियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए उनके पास जो लॉजिक था वो ये था, इट्स ए वाइट मैन's बर्डन टू सिविलाइज दीज अनसिविलाइज्ड पीपल। यानी कि वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे थे, उन्होंने हमारे ऊपर यहाँ पे हुकूमत की, हम तो लेकिन वो उनका एक एहसान था ताकि हम लोगों को वो सिविलाइज कर सके। उसको बोलते हैं वाइट मैन's बर्डन, मीन्स उसको उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझा था। बट अगर देखा जाए ये सारा मिथ है, दे जस्ट वांटेड टू एक्सप्लॉइट एंड नथिंग मोर देन दैट। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे, जब सारी दुनिया वॉर्स में और डार्क एज में जो गिर चुकी थी और यूरोप में आप नामो निशान नहीं देखते थे सिविलाइजेशन का, उस वक्त BC एरा में इस डेट के आसपास एक ऐसी सिविलाइजेशन फ्लरिश हो रही थी जिसको कि दुनिया की पहली अर्बन सेटलमेंट या सिविलाइजेशन कहा जाता है। अर्बन, क्योंकि अर्बन टाउन्स का जो सिलसिला है वो यहीं से शुरू हुआ। मोहनजोदारो में जितने भी वहां पे हमें आसार मिले हैं, तो उन्होंने लोगों को हैरान कर दिया जब उन्होंने देखा कि किस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है और किस आर्किटेक्ट के साथ उन टाउन्स को प्लान किया गया। तो यही हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसका एक जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, तो बस वो आपके सामने रखें ताकि आपका भी टाइम बचे और हमारा भी जो है आपको जो ये हेल्प है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि दैट दिस सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द इंडस रिवर एंड इट इज ट्रिब्यूटरीज। मोस्टली जो ट्रिब्यूटरीज जो है वो रावी है, जिसके ऊपर ये जो साइट्स हमें मिली है, और मिली है सतलुज के पास मिली है, और एक रिवर है उसको बोलते हैं भाखरा हाकरा जो है, जो एक रिवर जिसको कि एंशिएंट सिविलाइजेशन, एंशिएंट कुछ किताबों में सरस्वती रिवर के नाम से भी उसको टाइटल मिला है, लेकिन अभी वो रिवर जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको बोला जाता है इट्स मॉनसून फेड रिवर। तो उस रिवर के ऊपर भी तो यहाँ पे जो साइट्स है 2000 के करीब, 2000 से ज्यादा जो साइट्स है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स मिली है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में। स्टेट्स जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान जो कि आज के पाकिस्तान में आता है, देन इट्स हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो ये कुछ स्टेट्स में हमें इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी जो है साइट्स मिली है, जहां पे जो बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ एक्सकेवेशंस की है। जैसे आपको पता होगा, आपने कुछ एक्सकेवेशन करने वाले कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स का नाम सुना है, जैसे दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा के पास बहुत ज़बरदस्त एक्सकेवेशन के दौरान बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स जमा की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि इनके साथ रिलेटेड है। एक और इंपॉर्टेंट बात, दैट इज जो लोकेशन जो अभी मैंने आपको बताई, तो वो ये है। और एक और चीज है, इसको कभी कभी कभार जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो आप उस वक्त कंफ्यूज ना हो कि ये किसी पर्टिकुलर हड़प्पा वाली साइट के बारे में है जो कि पंजाब में है।
तो बहुत सारी बुक्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला गया है, क्योंकि फर्स्ट साइट जो एक्सकेवेट की गई थी वो हड़प्पा ही थी। इसके बाद जो है ये फेमस किस चीज के लिए थी, कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज अर्बन टाउन्स। अर्बन टाउन्स के लिए इसको माना जाता है। दूसरा, बेक्ड ब्रिक्स के हाउसेस। ब्रिक्स जो इस्तेमाल होती थी वो बेक्ड ब्रिक्स हुआ करती थी। इससे पहले जो थी मड ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था, या आपने देखा इसके आसपास, इसके बाद भी मड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हाउसेस बने, मोहनजोदारो में जो ये चीजें मिली है वो बेक्ड ब्रिक्स थी। और एक और चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो मोहनजोदारो के पास हमें मिली है, वहां पे जो वो बहुत ही जबरदस्त, जैसे कवर्ड थे, और हर घर से एक ड्रेन निकलती थी, जो उनका वेस्ट वाटर था वो निकलता था ड्रेनेज से, और मेन सिटी से या जब टाउन से बाहर जाता था। तो ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 3000 साल बीसी की बात कर रहे हैं, मीन्स आज से लगभग 5000, 4500, 5000 साल पहले की बात है। उस वक्त ये चीजें होना बहुत एक हैरान कर देने वाली बात है। और एक और चीज है, जैसे और भी कुछ, जैसे ग्रेट बाथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल कहलाया जाता है, जो कि मोहनजोदारो में मिला है। द ग्रेट बाथ एक बहुत बड़ा, जहां पे उसको कहा जाता है कि मे बी इट मे हैव बीन यूज्ड फॉर सम रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस बाथ्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो मिला है वहां पे। एक और खास बात यहाँ पे, दैट इज इनकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स है। देखो, पहले ही मैंने आपको बताया कि 2000 से ज्यादा साइट्स, अब इतनी साइट्स का नाम लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट साइट्स है जहां पे आपको कुछ अच्छी चीजें भी मिली है और अच्छी साइट्स है, वो है जैसे मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी है, धोलावीरा है, लोथाल है, कालीबंगा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स है जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत ही जबरदस्त माइन्यूट डिटेल्स भी प्रोवाइड करती है। तो बहुत सारी एक्सकेवेशंस के दौरान बहुत सारी चीजें हमें मिली है, जैसे सील्स मिले हैं, कुछ स्कल्प्टर्स मिले हैं। उनके रिलीजन के बारे में कोई क्लियर कट चीज हमें नहीं मिली है कि वेदर दे वर दीज आइडल वर्शिपर्स और मोनोथीइस्ट्स और एनीथिंग एल्स, ऐसी चीजें क्लियर नहीं है। तो जैसे बच्चों के टॉयज भी मिले हैं, ब्रोंज के बने हुए बहुत सारे, जैसे ऊपर लिखा ही है यहाँ पे दैट इट वाज अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ब्रोंज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। वहां पे आपको कुछ डांसिंग गर्ल की एक स्कल्प्टर मिला है जो कि ब्रोंज का बना हुआ। आपको गड्ढे मिले हैं वहां पे बहुत सारे जो कि ब्रोंज के मिले हैं, और क्ले के भी कुछ पोट्रीज भी मिली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सारी सी चीजें हैं जो कि हमें जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देती है, राइट। एक और खास बात है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इनके ट्रेड रिलेशंस जमीनी रास्ते से भी मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशंस के साथ थी, और समंदर के जरिए भी इनके ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे। एक बात जो टाउन प्लानिंग में हम यहाँ पे कहना भूल गए, वो ये था कि जो स्ट्रीट्स थी ना, राइट एंगल में इनकी स्ट्रीट्स हुआ करती थी। तो राइट एंगल में स्ट्रीट्स आजकल की टाउन प्लानिंग में हम देखते हैं, लेकिन आप इमेजिन कीजिए 5000 साल पहले आपको जो स्ट्रीट्स मिलती है, राइट एंगल में आपको वो स्ट्रीट्स मिलती है। इससे आपको अंदाजा होता है कि टाउन प्लानिंग कितनी जबरदस्त तरीके से उस वक्त के उन आर्किटेक्चरल इंजीनियर्स ने की होगी। आगे ये सीरीज और भी हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो आज की वीडियो में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।